नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्याज की रोपाई से पहले हमें किन किन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और प्याज की रोपाई के समय कौन सी ऐसी उर्वरकें हैं जिनको देने से हमारे प्याज के कंदों का आकार बड़ा होगा और प्याज में हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, खेती और बागवानी से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी ऑल पर सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्याज की फसल में खादों और उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। अगर आप सही समय पर सही मात्रा में सही उर्वरक का प्रयोग करते हैं तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस खेत में प्याज की खेती करने वाले हैं उसकी लास्ट जुताई में या 1 महीने पहले आप उसमें कंपोस्ट गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई खाद जरूर दें और कच्चे गोबर की खाद बिल्कुल भी आप अपने खेत में ना दें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, 10 से 12 टन गोबर की खाद दे दें और खेत की जुताई कर दें। अगर आप अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग करते हैं, हरी खाद की जुताई करते हैं, तब भी काफ़ी अच्छा आपको इससे लाभ देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहते हैं तो रोपाई के ठीक पहले आपको अपनी फसल में यूरिया 40 kg, फास्फोरस 20 kg, पोटास 20 kg, सल्फर 15 kg और 4 kg जिंक देने की आवश्यकता रहती है। जो हमने ये उर्वरकें बताई हैं, यूरिया, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, ये काफ़ी ज़रूरी होती हैं। अगर हम अपनी फसल में बुआई के समय ही दे देते हैं तो हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करती है, तो आप अपनी प्याज की फसल में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि कौन सी खाद देनी चाहिए, NPK देनी चाहिए, DAP देनी चाहिए या सिंगल सुपर फास्फेट देनी चाहिए। तो ये भी आपको हम बता दें, क्योंकि हमने आपको ऐसे ही बताया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर देनी चाहिए, लेकिन कैसे देनी चाहिए, कौन सी देंगे तो आपको क्या देना नहीं पड़ेगा, ये भी आपको हम बता देते हैं। अगर आप NPK का प्रयोग कर रहे हैं 12-32-16, तो उसके साथ में आप 15 kg सल्फर लेंगे और 4 kg जिंक जरूर लेंगे। वहीं अगर आप DAP का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, फास्फोरस भी मिल जाएगी, लेकिन पोटेशियम आपको नहीं मिलेगी। तो 20 kg पोटेशियम आपको लेनी पड़ेगी, सल्फर लेनी पड़ेगी 15 kg और 4 kg आपको जिंक लेनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहते हैं तो काफ़ी बेस्ट रहता है, जिसमें आपको 40 kg यूरिया लेनी रहेगी। फास्फोरस के लिए जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो आपको 45 kg, जिसमें आपको सल्फर भी मिल जाती है, तो सल्फर आपको 5 kg लेनी पड़ेगी और 15 kg पोटेशियम लेनी पड़ेगी और 4 kg जिंक, जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से आप अपनी फसल में उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।